काबरा, दिखा दी ना अपनी औकात। चीट किया तूने मुझे। मालूम है ऐसी घिनौनी हरकत को क्या बोलते हैं? मालूम है? जानता हूं। हिंदी में इसे जैसे को तैसा, गुजराती में जेमनो तेम और अंग्रेजी में इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। काबरा, तुमने मुझे मधु का नौकर बना के रख दिया है। ये तो तुम्हारा छोटा सा कर्ज था मुझ पर चंदन मित्रा। भूल गए उस कोर्ट केस में तुमने मेरी क्या हालत बनाकर रख दी थी? पूरी दुनिया के सामने मुझे विलन बनाकर रख छोड़ा था। तुम्हारा वही कर्ज मैं तुम्हें लौटा रहा हूं चंदन मित्रा। कर्ज तो मैं तुम्हें लौटाऊंगा काबरा। मैं अभी जाके मधु को सब कुछ सच सच बता दूंगा और वो मान जाएगी। कहीं ऐसा ना हो चंदन मित्रा कि सच बताने के चक्कर में तुम अपनी इस झूठी नौकरी से हाथ धो बैठो। क्योंकि तुम जब मधु को सच बताओगे तो मेरे पास जरूर आएगी। और जब मैं उसे यह बताऊंगा कि चंदन मित्रा किस किस्म का आदमी है तो मेरी बात को ज्यादा तवज्जो देगी। आखिर मैं उसका मौसा हूं चंदन मित्रा। और फिर जब किसी औरत का एक मर्द से भरोसा उठ जाता है ना तो दोबारा आसानी से उस पर वो भरोसा नहीं करती। अब मेरी अक्लमंदी के कारण कहो या तुम्हारी बेवकूफी के कारण कहो, मधु का भरोसा तुम पर से एक बार तो उठ चुका है। काबरा, तुमने ऐसा किया क्यों? तो मैं ये बताने के लिए कि इस दुनिया के सबसे कमीने और चालाक इंसान तुम ही नहीं हो। ऊपर वाले ने सबके बाप पैदा किए हैं। अब तुम देखना काबरा, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। बस तुम देखना। कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे चंदन मित्रा, न मेरे साथ न मधु के साथ। अपनी भलाई चाहते हो ना तो चीफ एडिटर बन के प्रूफ रीडर की पोजीशन में उस कैबिन में पड़े रहो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि अब तक इतनी सुख सुविधा उसने दे रखी है। वरना लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझसे दुश्मनी लेकर उनके हिस्से में सिर्फ दो ही चीजें आती है, ऊपर खुला आसमान और नीचे पथरीली जमीन। काबरा, अरे जाओ चंदन मित्रा, जाओ। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दो ही चीजें हैं, चीफ एडिटर की नौकरी, सुसाइड। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन कार्ड था। ओके, मेरी लिस्ट भी तैयार है। ये लो और कुरियर से भेज देना। ओके? यस सर। और सुनो, इसमें एक नाम ऐड कर देना, श्रीमती आरती सहाय। काबरा ने सहाय ग्रुप की 2 कंपनियां खरीद ली। इसका मतलब दीपक ने मेरी प्रॉपर्टी काबरा को बेची। दीपक, दीपक, उठो दीपक, दीपक उठो। ये देखो, उठो दीपक, इसे पढ़ो, उठो, पढ़ो तुम इसे। ये सब क्या है दीपक? तुमने मेरी प्रॉपर्टी काबरा को बेच दी और ये जानते हुए भी कि उसने मम्मी के साथ क्या किया? ये जरूरी था उमा। क्या? उमा, काबरा ही एक ऐसा बाहर है जो इतनी बड़ी रकम हमें तुरंत दे सकता था,
और फिर उसकी लड़ाई तो आरती भाभी से, हमसे थोड़ा ही है। यू नो, आरती भाभी के कारण उसने हमें 5-7 लाख रुपए ज्यादा ही दिया। मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। दीपक, तुम्हारी ये डील मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। I'm totally confused. इसलिए कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। तुम मुझ पे शक करती, अपने दीपक पे। तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि मुझे कब तक अपना इम्तिहान देता रहना। कभी भाभी की बातों में, कभी मम्मी की बातों में। दीपक, मेरा ये कहने का मतलब। बस बहुत हो गया। ये लो और संभालो अपना चेक। देख लो, तुम्हारे नाम का ही। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। कितनी बार मैंने कहा था तुमसे कि मुझे इन सब झंझटों से बाहर रखो तुम। नहीं। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम 101. Send me a cup of tea, please. दीपक, अकेले नहीं आएंगे। जाओ, टाइम जाओ। मिल गया ना चेक तुम्हें। जाके अपना अकाउंट खुलवाओ और चेक मत करो। नाराज हो गए तुम? नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। बच्चों जैसी अकल है। बिजनेस की बारीकियां तुम नहीं समझोगे। और देखो, अगर ये 20-30 करोड़ रुपए हमारे बीच में आता है ना, तो नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ कारोबार। तुम अपना काम संभालो, मैं अपना काम संभालूंगा। क्या बैठी क्या? जाओ ना बैंक, अकाउंट खुलवाओ, चेक जमा करवाओ। इतना बड़ा अमाउंट है, जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। कैसी बातें कर रहे हो दीपक? मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, ना मेरे रिश्तेदार और ना ही हमारा कारोबार। तुम और हम कोई अलग अलग हैं क्या? चलो दीपक, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बैंक साथ चलेंगे। और वैसे भी बैंक की फॉर्मेलिटीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चलो ना, गुस्सा थूक दो प्लीज। देखो, एक बार फिर सोच लो तुम। मैंने सोच लिया, कुछ नहीं होगा। ये चेक पकड़ो, पकड़ो ना। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। I'm sorry. चाकू रखे साया, मार सके ना कोई। तुम मेरे। भाभी, क्या बात है सुनी? ये देखिए काबरा की जरूरत। हमारी कंपनियां खरीद कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हमें इनवाइट करता है। वो अपने आप को समझता क्या है? अंधे के हाथ बटेर लग गई तो अपने आप को खुदा समझने लगा क्या? हेलो हेलो हेलो। काबरा बोल रहा हूं। हाँ बोलो काबरा। ओ श्रीमती आरती सहाय, कोई बहुत खुशनसीब है हम कि शहर की इतनी बड़ी हस्ती ने हमारा फोन खुद ही उठा लिया। काम की बात करो काबरा। मैं तो अपना काम बढ़ाने में ही लगा हुआ हूँ श्रीमती आरती सहाय। भाई तुम्हारी तरह बिना काम के घर पर तो नहीं बैठ सकता हूँ ना। काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है और इसी खुशी में मैं एक पार्टी दे रहा हूँ। उस पार्टी का इनविटेशन तो मिल गया होगा ना आरती साहब? हाँ मिल गया है। गुड। तो ये तो एक महज फॉर्मेलिटी है, भेजना पड़ता है। मैं जानता हूं कि तुम उस पार्टी में आओगी नहीं आरती साहब, और तुम्हारे आने का कोई कारण भी नहीं बनता है। जिस प्रॉपर्टी पर तुम्हारी नजर थी वो इस वक्त मेरे पास है, और तुम मुझे अपना मौसा ससुर भी नहीं समझती, अपना दुश्मन समझती। और दुश्मन के घर हो रही पार्टी में आना जरा
मुश्किल होता है। You know what's your problem, काबरा? तुम खुद ही अंदाजा लगा लेते हो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन दुनिया तुम्हारे इशारे पर नहीं चलती ना काबरा। और रहा सवाल मेरे दुश्मन के घर जाने का, तो मैं दुश्मन को दुश्मन के घर ही शिकस्त देने में यकीन करती हूँ, तुम्हारे जैसे पीठ पीछे वार करने में नहीं। थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी काबरा, जरूर आऊंगी। और वहां जाकर क्या करेंगे आप? सुनील, भाभी कब तक हम काबरा की बिछाई हुई बिसात पर मोहरे बनकर चलते रहेंगे? सुनील, तुम कहना क्या चाहते हो? भाभी आप अच्छी तरह जानते कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम केवल काबरा के मोहरे बनकर रह गए हैं। वो एक घर चलता है और सहायक ग्रुप को काबरा ग्रुप में बदल देता है। वो 1.5 घर चलता है और हमारी चाची को कंपनी से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। वो 2.5 घर चलता है और अपने सक्सेना अंकल की जान पर बनाती है। वो सीधी चाल चलता है और अपनी चलती हुई मिल बंद हो जाती है। वो तिरछी चाल चलता है और मधु और उमा की प्रॉपर्टी छीन लेता है। और अब भाभी वो अपनी अगली चाल चलेगा और संदीप और रितु की प्रॉपर्टी भी छीन लेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ करिए। आपने अपने आप को भी बांध रखा है और हम लोगों को भी बांध रखा है। समीर ठीक ही कहता था। भाभी सिर्फ एक बार हमारे हाथ खोल दीजिए, फिर देखिए हम उस काबरा को कैसे निपटा देते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा भाभी। अगर ऐसा ही होता रहा तो काबरा रोज अपनी कामयाबियों के जश्न मनाता रहेगा और हम उसके जश्न में सिर्फ एक मेहमान बनकर रह जाएंगे। कैसे हैं आप भैया? ठीक ठाक? और सब ठीक ठाक? आप लोग आए बात है। कैसे हैं? ठीक ठाक? थैंक यू। काबरा, ये बॉटल हाथ में पकड़े पकड़े मेरे हाथ झूमने लगे हैं। ये तो वैसे बॉटल हाथ में हो ना तो रुका नहीं जाता, खोल दी। नहीं तक, वेट फॉर सम टाइम। अरे यार 8:30 बज गए हैं और अभी भी वेट फॉर सम टाइम। पर क्यों? किसके लिए? एक है वीआईपी गेस्ट। ओके। सर, और साहब किसी वीआईपी गेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं? ये वीआईपी गेस्ट कौन है? थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा। फिर भी कुछ तो बताया हमें। फिलहाल तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये वो गेस्ट है जिसके कारण मुझे हर पल ये एहसास रहता है कि मुझे क्या क्या हासिल हो चुका है और मुझे क्या क्या हासिल करना है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस गेस्ट के आने के बगैर मेरी हर खुशी अधूरी रह जाएगी। यहाँ तक कि ये शैंपेन की बोतल भी तब तक नहीं खुलेगी। शैंपेन खोल दो काबरा, हम आ गए हैं। ओह, मिसेस आरती सहाय। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मैंने पहचाना नहीं आपको। फ्रेंड्स, ये है मिसेस आरती सहाय, माय वीआईपी गेस्ट। अब तो ये बोतल खोल सकते हो? बिल्कुल चंदन। शैंपेन तभी खोली जाती है जब कोई खुशी का मौका हो, और ये पार्टी एक खुशी का मौका ही तो है। क्यों आरती सहाय? जिसे तुम खुशी का मौका कह रहे हो ना काबरा, क्या पता कल को यही दिन तुम्हारे लिए गम का दिन साबित हो। वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हारी खुशियां कभी पूरी नहीं हो सकती काबरा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब तुम्हारी कहानी जानते हैं। तुम एक नाकामयाब औरत, अपना सारा बिजनेस लुटा चुकी,
एक मिल बची थी सुना है, उस पर भी ताला लगवा लिया है। जो लोग मेरी कहानी जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं इस कहानी का विलन कौन है। हीरो हीरोइंस और विलन ये सब फिल्मों में होता है, ये बिजनेस है आरती सहाय। एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। ओनली इन बिजनेस काबरा। लेकिन तुम जो आज तक करते आ रहे थे इट्स एनीथिंग बट बिजनेस। फ्रॉड है वो, फ्रॉड। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आरती सहाय। एनीवे, पार्टी में आई हो तो एंजॉय द पार्टी। Cheers! 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 चलो। एक मिनट। This is आरती सहाय। Just a minute. देखा आरती, लोग मेरी खुशी में कितने खुश हैं। ये लो शैंपेन, मेरी तरक्की के नाम पर, मेरी उड़ान के नाम पर। क्या देख रही हो? वही जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है काबरा। तुम्हारी ऊंची उड़ान, तुम्हारी तरक्की ठीक है शैंपेन की छाप की तरह है। देख, बैठ गई। तुम भी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाओगे काबरा। और रहा सवाल मेरे शराब, तो मैं यहां तुम्हारी शराब पीने नहीं आई। मैं तुम्हें यह बताने आई कि हमारी जितनी तुम बर्बादी करना चाहते थे कर चुके, अब हमारी बारी। तुमने जो आग लगाई है ना काबरा, वो सिर्फ मेरे बिजनेस तक ही नहीं, मेरे घर, मेरे परिवार को भी डिस्टर्ब करने लगी। इसलिए तुम्हारा इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। अरे मैं तो फुटपाथ पर हूँ, उसके नीचे तो मैं गिर भी नहीं सकती। लेकिन तुम जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हो ना, वहां से जब तुम नीचे गिरोगे तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। काबरा, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द शहर में या तो तुम रहोगे या फिर मैं।